नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज अपन बात करेंगे होज फिटिंग के बारे में, जिसमें पिछली क्लास अपनी होज से संबंधित थी जो हो गई थी। आज अपन नया टॉपिक होज का ही, होज फिटिंग हिंदी में जिसको बोलते हैं होज जोड़। देखो होज जोड़ क्या होता है, जितने भी अपने होज होते हैं, चाहे आपका वो सक्शन होज हो, चाहे वो डिलीवरी होज हो, चाहे वो आपका होज रील होज हो, इनके जोड़ने के लिए जितने भी उपकरण काम में लिए जाते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि अग्नि स्थल तक जल पहुंचाने के लिए जितने भी उपकरण सहायक होते हैं, सारे उपकरण क्या कहलाते हैं, होज जोड़ का पार्ट होते हैं, होज फिटिंग का पार्ट होते हैं। देखो होज अगर फायर सर्विस में देखें अपन अग्नि सेवा में, तो होज जोड़ का विशेष महत्व होता है। सभी प्रकार के होज और अन्य उपकरणों को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग होते हैं, आपके होज फिटिंग प्रयोग होते हैं। अब देखो इसमें अगर अपन बात करें कि कौन कौन से होज फिटिंग के उपकरण होते हैं, सबसे पहले अपन जैसे बात कर लेते हैं कपलिंग। दूसरा जिसे अपना हो जाता है ब्रांचेज एंड नोजल्स, इनके साथ साथ मैं हिंदी में भी नाम लिखे जा रहा हूँ, ब्रांचेज व नोजल्स। फिर अपन बात करें तो आपके एडेप्टर देखो कपलिंग हो गई, ब्रांचेज एंड नोजल्स हो गए, आपके एडेप्टर हो गए। एडेप्टर के बाद में अगर अपन बात करें तो आपका हो जाता है ब्रीचिंग, जिसको बोलते हैं द्विमार्गी, ब्रीचिंग्स हिंदी में बोला जाता है द्विमार्गी। और आपका लास्ट आ जाता है मिसलेनियस होज फिटिंग, जिसको अगर हिंदी में बोले तो अपन बोल सकते हैं विविध होज जोड़। तो इस चैप्टर में अपन इन 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कपलिंग, ब्रांचेज एंड नोजल्स, एडेप्टर, ब्रीचिंग और मिसलेनियस होज फिटिंग। देखो इन सब के बाद जो भी बचते हैं सारे मिसलेनियस होज फिटिंग में आ जाते हैं, जिनके बारे में अपनी आगे चर्चा होगी। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस कपलिंग के बारे में कि आखिर ये कपलिंग क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे होती है, कौन से होज के साथ कौन सी कपलिंग प्रयोग की जाती है, और अपने फायर सर्विस में कौन सी का ज़्यादा महत्व है और कौन सी का कम महत्व है। तो इन सब बातों के बारे में अपन बात करेंगे। देखो कपलिंग, अब देखो कपलिंग दो प्रकार की, वैसे कपलिंग की बात करूँ तो दो प्रकार की कपलिंग होती है। थ्रेडेड, एक होती है आपकी इंटरलॉक और दूसरी आपकी होती है थ्रेडेड। इंटरलॉक कपलिंग इसको बोलते हैं थ्रेडेड कपलिंग। देखो इसको अगर हिंदी में नाम लिखा हो तो संग्रंथन जोड़। पहला क्या होता है, अगर हिंदी में नाम करो संग्रंथन जोड़ हो जाता है, और इसकी बात करो तो चूड़ीदार। ये दो तरह की अपनी क्या होती है, कपलिंग होती है। और वैसे देखें तो इन दोनों ही तरह की कपलिंग का क्या किया जाता है, अपने प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वन वर्ड में मैं बताऊं तो जैसे अभी अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पीछे वाले क्लास में पढ़ा कि होज एक डिलीवरी होज होता है जो क्या करता है, पानी को पंप से अग्निस्थल तक पहुंचाता है, और एक आपका होता है सक्शन होज। अपने ये भी पढ़ा था, सक्शन होज क्या करता है, देखो जल स्रोत से पानी को पंप तक पहुंचाता है, और ये क्या करता है, पंप से अग्निस्थल तक पहुंचाता है। तो देखो सक्शन होज के साथ में तो ये कपलिंग काम में आती है, कौन सी, चूड़ीदार। और एक वन वर्ड में बात करूँ तो डिलीवरी होज के साथ में कौन सी, किस तरह की, इंटरलॉकिंग टाइप की कपलिंग काम में आती है। ये तो ऊपर की बात है। फिर देखो ये आपकी जो इंटरलॉकिंग कपलिंग है, थ्रेडेड कपलिंग है, इसको भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं और फिर आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कपलिंग में पहला अपन ने पढ़ा है इंटरलॉकिंग कपलिंग। इंटरलॉकिंग कपलिंग, देखो इस कपलिंग में क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि सबसे आसानी से जल्दी तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, जो बंद भी किया जा सकता है और इसको खोला भी जा सकता है। अगर चूड़ीदार होगी तो चूड़ीदार में क्या होता है, उसकी बार बार चूड़ियाँ कसनी पड़ेगी, उसके लिए रिंच की सहायता होगी, तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फायर सर्विस में देखो जल्दी वर्क करने के लिए इंटरलॉकिंग कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। और जल्दी वर्क कहाँ किया जाता है, अपन को पता है कि जैसे आग बुझानी है तो उस टाइम पे क्या हो, इंस्टेंट वर्क करना होता है, जल्दी से काम करना होता है। तो सेक्शन होज में तो क्या होता है, पानी भरना है तो टाइम रहता है, फ्री टाइम में पानी भर सकते हो आप। लेकिन कपलिंग में, इंटरलॉकिंग कपलिंग किसमें, डिलीवरी होज के साथ में प्रयोग की जाती है। क्योंकि डिलीवरी होज का देखो, अब जैसे आग लगी, अपन को ज़रूरत होती है कभी एक होज की, कभी दो होज की, तो अपन तुरंत फटाफट बिना टाइम लगाए क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरलॉकिंग कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके पार्ट की बात करें तो इसका पहला पार्ट होता है इंस्टेंटेनियस
कपलिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक कपलिंग। दूसरी अपनी आती है श्योरलॉक या बायोनेट, इसको हिंदी में कह लिख लो आप श्योरलॉक, सुनिश्चित तालायुक्त या सुनिश्चित तालायुक्त कह सकते हैं। फिर लास्ट अपना आता है, पहला आगे इंस्टेंटेनियस कपलिंग, फिर श्योरलॉक कपलिंग या बायोनेट, और तीसरा आपका आता है हर्माफ्रोडाइट। तीसरा आता है हर्माफ्रोडाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है द्विलिंगी। क्या बोला जाता है हिंदी में? द्विलिंगी, जिसको बोला जाता है। देखो वापस मैं बताऊं, ये अपने इंटरलॉकिंग कपलिंग की बात कर रहे हैं। कपलिंग के दो प्रकार पढ़े थे, एक इंटरलॉकिंग और दूसरा अपना कौन सा था? थ्रेडेड। अगर इंटरलॉकिंग की बात करें तो पहला आपका आता है इंस्टेंटेनियस कपलिंग, तात्क्षणिक कपलिंग जिसको बोला जाता है, जिसका एक पार्ट होता है इंस्टेंटेनियस कपलिंग, दूसरा श्योरलॉक और तीसरा होता है हर्माफ्रोडाइट, जिसको कहते हैं द्विलिंगी। अब देखो इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस क्या होती है, किसके साथ काम में आती है, श्योरलॉक क्या होती है और हर्माफ्रोडाइट क्या होती है। अब देखो एक बात ध्यान रखने वाली बात बताऊं कि इन दोनों को आपको नाम ही याद रखना और भूल जाना है। जो श्योरलॉक और हर्माफ्रोडाइट को भूल जाना, क्योंकि अपनी फाइल सर्विस में केवल और केवल किसका? इंटरलॉकिंग में इसी का प्रयोग किया जाता है, इंस्टेंटेनियस कपलिंग का या तात्क्षणिक कपलिंग का। और अपना जो डिलीवरी होज होता है उसके एक साइड इंस्टेंटेनियस कपलिंग की फीमेल कपलिंग लगी होती है और दूसरी तरफ मेल कपलिंग लगी होती है। याद रखने की बात है, अपने डिलीवरी होज के एक तरफ इंस्टेंटेनियस टाइप की या तात्क्षणिक कपलिंग टाइप की एक फीमेल और एक मेल लगी होती है। तो देखो जितनी भी कपलिंग होगी, एक मेल होगी एक फीमेल होगी, चाहे वो आपका श्योरलॉक हो चाहे आपका हर्माफ्रोडाइट हो, लेकिन होगी कैसी? एक तरफ मेल होगी एक फीमेल होगी। तो कपलिंग होती है, ध्यान रखना, हर कपलिंग के प्रकार में मेल और फीमेल होती है, चाहे वो कोई सी भी कपलिंग हो। तो देखो इंटरलॉकिंग कपलिंग का पहला पार्ट अपन पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस कपलिंग। इंस्टेंटेनियस कपलिंग जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तात्क्षणिक कपलिंग। अब देखो वापस मैं आपको बता दूं कि अपन ने पढ़े कपलिंग के दो प्रकार, एक अपन ने पढ़ा इंटरलॉकिंग टाइप और दूसरा पढ़ा अपन ने थ्रेडेड टाइप। तो इंटरलॉकिंग का पहला प्रकार था अपना इंस्टेंटेनियस, पहला प्रकार अपन ने पढ़ा इंस्टेंटेनियस, हिंदी में लिख देता हूं तात्क्षणिक कपलिंग या जोड़। ये अपना पहला था, दूसरा अपना श्योरलॉक और तीसरा अपना है हर्माफ्रोडाइट। तो देखो इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, हर में क्या होता है? दो भाग होते हैं, एक तरफ मेल होती है और एक तरफ क्या होती है? फीमेल होती है। एक तरफ मेल कपलिंग लगी होती है, दूसरी तरफ क्या होती है? हर कपलिंग दो तरह की होती है। जैसे तात्क्षणिक कपलिंग है तो इसमें भी एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी ये जो मेल कपलिंग होती है और जो फीमेल कपलिंग होती है, इनकी डिज़ाइन की बात करें तो देखो इस तरीके से मान लो ये आपका होज पाइप है, इसके एक तरफ तो इस तरह की कपलिंग होगी जिसमें दो यहाँ लगे होंगे, लग्स लगे होंगे, ये तो इसकी कहलाएगी फीमेल। इस तरीके की जो होगी वो क्या कहलाएगी? फीमेल कहलाएगी। और इस तरीके की एक तरफ होगी वह क्या कहलाएगी? मेल कहलाएगी। ये आपकी इसी कपलिंग के प्रकार है। तात्क्षणिक के अंदर मेल कपलिंग ऐसी दिखेगी और फीमेल कपलिंग अपनी कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। तो एक तरफ पाइप के क्या लगा होता है? फीमेल कपलिंग लगी होती है, एक तरफ मेल। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो इसमें आपको नया पाइप ऐड करना है, नया होज ऐड करना है, तो अपन क्या करेंगे, इस तरह की जो इसके आगे ऐड होगा तो ये आएगी, मुँह इस पर आके इसमें क्या होगा? अंदर जाएगा और इनको स्प्रिंग लोडेड लग्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है, तो झट से ये पैक हो जाता है। समझे? मतलब इनको इजीली बस करना कुछ नहीं हो, जैसे इसमें एंटर करवाना और लग्स को दबाना, लग्स को दबाते ही क्या हो जाता है? ये आपका पैक हो जाता है। तो बिल्कुल ईजी होता है सिंपल प्रयोग करने के हिसाब से। अब देखो इसमें आगे एक बार हम बात करते हैं, दो मैंने पढ़ लिया, एक मेल कपलिंग होती है, एक फीमेल कपलिंग होती है। अब देखिए जो मेल कपलिंग होती है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है टेल और एक होता है लिप। हिंदी में एक टेल होता है और एक क्या होता है? लिप। बस ये अपन को याद रखने। बल्कि फीमेल कपलिंग की अगर अपन बात करें तो फीमेल कपलिंग में देखो क्या होते हैं, तो स्प्रिंग लोडेड लग्स होते हैं, स्प्रिंग लोडेड प्लंजर, नहीं सॉरी गलत लिखवा दिया मैंने। इसमें देखो
दो होलो लग्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया, ये रहे देखो, दो होलो लग्स होते हैं। इसी में स्प्रिंग लोडेड प्लंजर होता है, स्प्रिंग लोडेड प्लंजर होता है, स्प्रिंग वॉशर होता है। दो होलो लग्स हो गए, स्प्रिंग लोडेड प्लंजर हो गया, ये आपका स्प्रिंग वॉशर हो गया, और साथ ही इसमें एक कैप होती है, और कैप के साथ में अगर अपन बात करें तो आगे होती है मेटल डिस्क। एक कैप हो जाएगी, एक आपकी मेटल डिस्क हो जाएगी, और इसमें भी एक क्या होता है आपका टेल होता है। जैसे इसमें टेल और लिप होते हैं, वैसे इसमें भी क्या होता है, एक टेल होता है, दो होलो लग्स हो गए, स्प्रिंग लोडेड प्लंजर हो गया, स्प्रिंग वॉशर हो गया, कैप हो गया, और मेटल डिस्क। देखो ये आपको पार्ट्स याद रखने इसके, और ये दोनों पार्ट्स आपको याद रखने इसके। वापस अगर आप कहो तो मिटा के अलग से लिख देता हूँ, क्योंकि डिजाइन का आपको पता चली गया कि इंस्टेंटेनियस तो कपलिंग होती है, इसके दो भाग होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। एक तरफ मेल कपलिंग और एक दूसरी क्या होती है, फीमेल। अगर मेल कपलिंग की भाग की बात करें तो देखो, एक टेल और लिप दो तरीके के होते हैं, दो भाग होते हैं। और इसकी बात करो तो टेल इसमें भी होता है, दो होलो लग्स होते हैं, ठीक है। और टेल हो गया, दो होलो लग्स हो गए। फिर अपन बात करें तो इसमें स्प्रिंग लोडेड प्लंजर, स्प्रिंग लोडेड प्लंजर होते हैं। फिर आप बात करो तो स्प्रिंग वॉशर होता है, मेटल डिस्क होती है, और आपकी कैप होती है। बस ये चीज़ें अपन को क्या करनी है, इसमें ध्यान रखनी है। दूसरा देखो ये क्या होता है, इजीली क्या कर ली जाती है, प्रयोग की ली जाती है। और इसमें अगर आगे अपन बात करेंगे तो फीमेल कपलिंग को देखो, जो अभी अपन बताया फीमेल कपलिंग को जो जोड़ने वाला भाग होता है ना, वो क्या कहलाता है, लिप कहलाता है, ठीक है। और टेल उसके ऊपर का हिस्सा कहलाता है। जो मेल कपलिंग है तो ऊपर का इसको टेल कहते हैं, और जहाँ पे फीमेल कपलिंग, जैसे अभी अपन ने बनाई, वापस बनाओ देखो, ये आपका मान लो है होज है, इसके एक तरफ ये लगी हुई है आपकी फीमेल कपलिंग, और एक तरफ क्या लगी हुई है, ये आपकी मेल कपलिंग लगी हुई है। तो इसको जोड़ने के लिए, इसमें इसको लगा के जोड़ने के लिए क्या होता है, जो भाग होता है इसका, जो इसमें जाके जुड़ता है, वो इसका क्या कहलाता है, लिप कहलाता है, और ऊपर का भाग क्या कहलाता है, इसका टेल कहलाता है। तो ये था अपने नॉर्मल सी जानकारी किसके बारे में, इंस्टेंटेनियस कपलिंग के बारे में। और देखो इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, मैंने पहले भी बताया था कि होज फायर सर्विस में डिलीवरी होज के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, इसी कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, आपकी तात्क्षणिक कपलिंग का। अब देखो जो बाकी दो कपलिंग है वो अपने फायर सर्विस में काम में नहीं ली जाती, मुख्यतः यही ली जाती है, लेकिन आजकल थोड़े बहुत जगह पे ये काम में ली जाने लगी है। कौन सी, दूसरी वाली जो अपन ने पढ़ी थी, श्योर लॉक, हिंदी में लिखेंगे इसको सुनियोजित या सुनिश्चित या सुनियोजित तालायुक्त। ये आजकल काम में ली जाने लगी है, हालांकि काम में इतनी ज़्यादा लेवल पे भी नहीं है, कभी कई कई जगह पे ये क्या, क्योंकि ये क्या होता है, देखो श्योर लॉक से संबंधित है कि निश्चित रूप से क्या होता है, इसमें लॉक लगाया जा सके, ताला लगाया जा। इसमें भी देखो अपन बात करेंगे तो एक मेल होगी और दूसरी क्या होगी, फीमेल होगी। तो अपन को केवल अगर बात करें तो इसके पार्ट्स की बात करें तो मेल में होता है देखो दुम, कोर, खांचा। देखो नाम याद रखना, श्योर लॉक अपनी है, उसमें कौन कौन से, दुम, कोर, खांचा, लग, दुम, कोर, लग और खांचा, ये इसके चार पार्ट होते हैं किसके, मेल के। और फीमेल की बात करोगे तो जो पहले अपन ने पढ़े उनसे मिलते जुलते वही होंगे। आपका टेल होगा, टेल के बाद में लग होगा, वही स्प्रिंग लोड प्लंजर होगा, और आपका जो अभी पिछले में पढ़ा जो वाशर हो जाएगा, स्प्रिंग लोडेड पिन होगा, ये वाशर हो गया। फिर आपका स्प्रिंग लोडेड पिन होगा, ये सब इसके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। वापस बता दो, श्योर लॉक होता है जो अपना पहला अपन ने पढ़ा था, तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस कपलिंग, इसका प्रयोग किया जाता है फायर सर्विस में सबसे ज़्यादा डिलीवरी होज के साथ में। फिर अपना दूसरा आता है श्योर लॉक। देखो इसका प्रयोग कई कई जगह पे अभी करने लगे, हालांकि प्रयोग नहीं के बराबर ही होता है। इसके मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, इसमें अपन को याद रखना मेल के कौन से भाग होते हैं और फीमेल कपलिंग के कौन से भाग होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना तीसरा आता है इंटरलॉकिंग कपलिंग का तीसरा भाग, जिसको बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट, इसमें देखो इसका जो मेल और फीमेल कपलिंग होते हैं, मेल व फीमेल कपलिंग समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और इसके अगर भाग की बात करो तो वही दुम, कोर, लग व खांचा,
मतलब ये दोनों एक जैसी होती हैं, चाहे वो मेल कपलिंग को देख लो चाहे फीमेल कपलिंग को, कोई फर्क नहीं होता। तो ये थी अपने किसके बारे में, इंटरलॉकिंग जो कपलिंग थी उसके बारे में बात। अब रह गया इसका दूसरा भाग, वो है थ्रेडेड कपलिंग या चूड़ीदार कपलिंग जिसको बोलते हैं। थ्रेडेड या चूड़ीदार, ये भी देखो दो तरीके की होती है। एक होती है राउंड थ्रेडेड, जिसको हिंदी में बोलेंगे गोल चूड़ीदार, और दूसरी होती है वी थ्रेडेड, मतलब वी आकार की चूड़ीदार, वी आकार चूड़ीदार। अब अपन को इसमें ध्यान रखना है, देखो ये किसके साथ में प्रयोग होती है, जो अपना सक्शन होज होता है, सक्शन होज के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, आपकी थ्रेडेड कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। अभी अपने बड़ा इंटरलॉकिंग कपलिंग का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, डिलीवरी होज के साथ में, उसमें भी कौन सी का, इंस्टेंटेनियस कपलिंग जो अपनी तात्कालिक कपलिंग है उसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसका स्पेशली प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो याद रखने वाली बात है दोनों का। तो पहली थी राउंड थ्रेडेड, गोल चूड़ीदार। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका पाइप है, ठीक है, एक तरफ होगी आपकी फीमेल कपलिंग, एक तरफ होगी मेल कपलिंग। तो ये मेल कपलिंग होगी ना, इस तरीके से होगी, इसमें क्या होगी, चूड़ियाँ होगी ऐसे गोल, और इसमें भी क्या होगा, इसी तरीके से गोल गोल चूड़ियाँ होगी पूरे के अंदर। ये इसका फीमेल पार्ट होगा और ये आपकी मेल कपलिंग होगी। अब जब भी इस कपलिंग में इस कपलिंग को जोड़ोगे तो कसना पड़ेगा इसको राउंड तरीके से, और जिसके लिए आपको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, रिंच या जिसको अपन बोलते हैं पाना, इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें क्या होता है, टाइम लगता है इसको प्रयोग में लेने के लिए। तब इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, राउंड थ्रेडेड का सक्शन होज के साथ में, सक्शन होज के साथ वह पंप के इनलेट पर। ये याद रखने वाली बात है कि राउंड थ्रेडेड जो गोल चूड़ीदार कपलिंग होती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सक्शन होज के साथ में किया जाता है और पंप के इनलेट पे किया जाता है। फिर अपना आता है देखो वी थ्रेडेड, वी थ्रेडेड या हिंदी में कहें तो वी आकार चूड़ीदार। इसका प्रयोग देखो अपना हाइड्रेंट के आउटलेट पर, हाइड्रेंट के मेन बात है किसी को किया जाता है, हाइड्रेंट के आउटलेट पर इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही एडेप्टर, ब्रांच व नोजल, हाइड्रेंट के आउटलेट के ऊपर, साथ ही ब्रांच नोजल आदि में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ब्रांच नोजल आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अपन ने अभी पढ़ लिया कपलिंग के बारे में। एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा कपलिंग के बारे में। कपलिंग में अपन ने बात की दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इंटरलॉकिंग कपलिंग और दूसरा होता है थ्रेडेड कपलिंग। इंटरलॉकिंग कपलिंग में अपने पहला बात किया था तात्कालिक कपलिंग या तात्कालिक जोड़। दूसरा अपन ने किया श्योर लॉक या सुनियोजित तालायुक्त के बारे में। और तीसरा अपना था हर्माफ्रोडाइट। वैसे इसमें दो थे, एक थी राउंड थ्रेडेड और दूसरी वी थ्रेडेड। देखो इसमें अपन ने ये जाना कि जो अपनी इंटरलॉकिंग के अंदर पहली है तात्कालिक, जिसको इंस्टेंटेनियस कपलिंग भी बोलते हैं, इसी का केवल प्रयोग होता है फाइल सर्विस में, बाकी दोनों का प्रयोग नहीं होता। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे ब्रांच एंड नोजल्स के बारे में।